ज़्यादातर बीजेपी के तो ज़्यादा चांसेस हैं, जब तक मशीन रहेगी। मशीन के चलते आप हाँ, हराने वाला नहीं कोई। जब लोग मांग रहे हैं कि बैलेट पेपर से करो, बैलेट पेपर से करो, तो क्यों नहीं कर रही सरकार बैलेट पेपर से? मुझे तो लगता कि और पार्टी जो अदर पार्टी है वो भारी पड़ेगी, नहीं पड़ पाएगी। 10-10, 5-5 रुपए के लोग सामान खरीदते हैं, पूछते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। 5 साल सरकार चुनने के लिए कोई भी पूछ नहीं रहा कि सरकार हमारे लिए क्या, मेरी पढ़ाई के लिए क्या, मेरे रोजगार के लिए क्या, मेरे समाज के लिए क्या। 5-5 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, पूछ रहे हैं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिल्कुल शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में लग गई, लेकिन इस बीच जनता क्या सोच रही है, जनता किस ओर जाने वाली है, किसको गद्दी पर बैठाने वाली है और किसको गद्दी से उतारने वाली है, यही जानने के लिए लगातार जनता के बीच में जाते हैं कि 2024 में क्या होगा जनता का मत। क्या मुद्दे लगते हैं आप लोगों को किस चीज़ का बताओ? चुनाव में? जो अच्छा, चुनाव में जो अभी ये होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, क्या लगता है जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है। यही है, जो मेहनत करेंगे वो जीतेंगे। कौन लग रहा है मेहनत? पार्टी तो सारी मिलकर बीजेपी भी कर रही है और अपना आम आदमी भी मेहनत कर रही है। दिल्ली में क्या लग रहा है, गठबंधन? गठबंधन तो ज़्यादातर बीजेपी के तो ज़्यादा चांसेस हैं, जब तक मशीन रहेगी। मशीन के चलते आप हाँ, हराने वाला नहीं कोई। तो कहते हैं जनता के विश्वास पे। जनता का विश्वास नहीं, मशीन हटा दें। पहले क्यों नहीं जीते थे बताओ? पहले कभी जीते थे? आज जो जीत रहे हैं वो अमेरिका जापान में खाली एक ही बार हुआ है मशीन से, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो ये बताइए कि यहाँ क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? यहाँ भी तो बंद करना चाहिए उन्हें, यहाँ भी बंद करना चाहिए। जब लोग मांग रहे हैं कि बैलेट पेपर से करो, बैलेट पेपर से करो, तो क्यों नहीं कर रही सरकार बैलेट पेपर से? कहीं ना कहीं तो इनको कमियां नज़र आ रही है ना। तो इसकी वजह यही है, जब तक मशीन रहेगी मुझे तो लगता कि और पार्टी जो अदर पार्टी है वो भारी पड़ेगी, नहीं पड़ पाएगी। नहीं पड़ चाहे पाएगा। वो कितना बिजली फ्री कर लो, चाहे वो अपना पानी फ्री कर लो, बात यही है। अब जब दिल्ली के अंदर इस तरीके की जो है घटना होती है, सीएम को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, लगता है सहानुभूति वोट दिल्ली के अंदर से मिल सकते हैं? अब वो देखो, कहीं ना कहीं तो अपनी रणनीति तो चलाएंगे नहीं, ताकि किसी को कमज़ोर कैसे बनाया जाए। सवाल उठता है कि वो जिसको चाहे ले, ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं जांच करा के उनको अंदर डालना, उनके पास तो बहुत रास्ते हैं। तो इसलिए आपको लगता है अभी जो लोकतंत्र की हम बात करते थे, चुनावी प्रक्रिया की बात करते थे, वो खत्म हो चुकी है, अब सारा दामोदर मशीनों के जरिए से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर वो मशीन ख़त्म कर दें तो कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर पड़ेगी और क्या बेहतर। इसी के चलते 400 पार का नारा दिया जा रहा है? 400 पार तो नहीं होंगे, वो तो पहले भी कहा था भी हम 15 लाख रुपए डालेंगे। आज तक लोगों को 15 लाख मिल ही रहे हैं। ये बताइए, अब वो कहते हैं 400 का, वो तो 500 रुपये कह देंगे। उनका क्या है? उनका तो मुंह है जो वो तो कहते हैं जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, और तमाम बातें सीए की बात करें, 370 राम मंदिर की। तो ये बताओ, मंदिर जो बना तो कंप्लीट तो हुआ नहीं, 40% बना। पहले उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव पहले उद्घाटन कर दिया। तो चुनाव को देखते हुए उद्घाटन किया गया। बिल्कुल उद्घाटन किया, चुनाव के चलते हुए उद्घाटन किया जी। जी जी, बात कीजिए चुनाव आप। के चलते उद्घाटन किया है, और जो कि 40% ही बना हुआ था वो, और वो भी जहाँ बनना चाहिए उससे भी 3 किलोमीटर दूर बना है। अच्छा, आपको मुसलमान समाज के लिए कहा जाता है कि वो महज एक वोट बैंक है, वोट बैंक की तरह आप लोगों को देखा जाता है, तो क्या अब इस चुनाव में जिस चुनाव को बहुत अहम बताया जा रहा है, क्या मुसलमान वाकई अपनी सोच समझ से इस बार वोट करेगा या फिर एक बार से वोट बैंक? नहीं, अभी तो लोग जागरूक हो गए हैं। पहले तो क्या था कि अभी तालीम बच्चे नहीं थे, अब धीरे धीरे बच्चे हमारे तालीम याफ्ताब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो सच्चाई है कि वोट बैंक की राजनीति तो खूब हो रही है। हम लोगों को शुरू से ही, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी, पूरा टारगेट किया जा रहा है कि इनको हमेशा दबा के रखा जाए। तो सब पढ़े लिखे तो थे नहीं, अमूमन लोग मदरसे में पढ़ा करते थे। अब सब लोग अपने बाहर निकल कर पढ़ रहे हैं। अब शिक्षा पे लगता है आप लोगों के लिए काम? हाँ, शिक्षा पे बिल्कुल। यहाँ पे काम किया गया? अभी हमारे शिक्षा पे तो अब धीरे धीरे लोग, जैसे जैसे लोगों को पैसा है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएंगे बच्चे सब, ये चीज़ें हैं। लेकिन जैसे अभी मुद्दे हैं, खासतौर से मुसलमान समाज को बोला जाता है कि देखिए कहीं ना कहीं उसको और दबाने की कोशिश की जाती है, बताया जाता है हिंदू खतरे में है। इन तमाम बातों को आप कैसे देखते हैं?
कहीं कोई खतरे में नहीं है, उनकी अपनी सोच है। क्योंकि हम लोग जो इस्लाम एक ऐसा है मोहब्बत का, सबसे एक मिल के रहना चाहता है। कहीं भी देखना यहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग, चाहे हिंदू भाई चाहे हम लोग हों, हम लोग मिल बांट के खाना पीना खाते हैं। हमारे यहाँ भी है, हम लोग ऐसा नहीं है कि जो है अलग निगाह से देखते हो, ऐसा नहीं है। हम लोग जो हर कोई, हम लोग हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं। अब जो ये देश धर्मनिरपेक्ष है जहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, अब अचानक से सांप्रदायिक बातें की जा रही हैं, एक वर्ग को अलग जो है कर दिया जा रहा है और एक वर्ग की जो है लगातार उसको ऊपर रखने की बात की जा रही है। ये तो होता है ऐसा कि बीजेपी, आप तो जानते हैं कि जगह जगह सांप्रदायिक किया भी है और कराया भी है। तो वो तो राजनीति का खेल खेल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे कहीं भी बात कर लो, हम लोग सब लोग मिल के चलते हैं, चाहे हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों। ये तो बीजेपी का काम है, वो कहीं ना कहीं अपना गेम नहीं खेलेगी तो कैसे वोट बैंक बनेगा उसका बात। आपको लगता है राजनीति भाजपा के द्वारा हिंदू मुसलमान के मुद्दे, भरपूर, लेकिन वो तो सबका साथ सबका विकास लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जबान है, जबान किसी तरह से इस्तेमाल कर लो, उसका नहीं है। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो इतना कुछ कहते हैं कि हमने ये दिया, 15 लाख रुपए भी डाल दिए। कहाँ डाले 15? जो आपको लगता है सिर्फ कह रहे हैं, बातें नहीं। बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। सर, आपको क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं? 10-10, 5-5 रुपए के लोग सामान खरीदते हैं, पूछते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। 5 साल सरकार चुनने के लिए कोई भी पूछ नहीं रहा कि सरकार हमारे लिए क्या, मेरी पढ़ाई के लिए क्या, मेरे रोजगार के लिए क्या, मेरे समाज के लिए क्या। 5-5 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, पूछ रहे हैं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। भाई नेताओं से पूछ लो ना, बस इतना ही। क्या बात कही है आपने, और शायद मैं भी यही बात कहने की कोशिश करती हूँ। आपने माफ़ी चाहूँगी, 2 मिनट और आपके लूँगी कि देखिए, इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अब जब लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है, आपके 5 साल और आने वाले आपके भविष्य की बात की जाएगी, आपका भविष्य इन चुनावों से तय होगा। वहाँ पर कोई भी वोटर ये सवाल वर्तमान सरकार से, आने वाले लोगों से करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने पिछले 10 साल में मेरे लिए क्या किया। लेकिन उन्होंने बात की, लोग यहाँ 5-10 रुपए का सामान खरीदते हैं और उस पर 10 बार पूछते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा होगा, ये स्वाद में कैसा होगा। पढ़े लिखे नहीं लग रहे इतने ज़्यादा, लेकिन बोलते हैं अपनी भाषा में एक ऐसी अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन यहाँ पर जब भी मैं लोगों से बात करने को कहूँगी, लोगों के पास शायद जानकारी ही नहीं है। वोट करने जाएंगे इस बार 2024 में, क्या कुछ सवाल दिमाग के अंदर लेकर के जाएंगे? वाक दंगा कांग्रेस की, बीजेपी है ना। क्यों कांग्रेस? ये बेकार है बीजेपी। बीजेपी बेकार है। हाँ, कोई बन जा, सही है, सही है। देखिए, कोई भी बन जाए सब सही है। यानी कि सर, मैं 2 मिनट और आप लूंगी, आपने बहुत अच्छी बात की है। काफी टेबल हुई, उतना ही काफी है। अब आपको लग रहा है क्या वोटर्स इस तरीके से, जैसे अभी मैं आप लोगों से ही, आप लोगों के लोगों से ही बात कर रही हूँ, युवा यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई और बात करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में लगता है आपको एक ऐसी सरकार आप लोगों को मिल पाएगी जो आपके लिए काम करेगी? सिर्फ रोजगार और शिक्षा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये 2 चीजें चाहिए। महंगाई लगती है आपको? नहीं हमें, हम मेरे कहने से महंगाई कम होनी नहीं है। लोगों को राशन न दे के कारोबार दे दें, बस नहीं। जनता राशन पे जो है, 5 किलो राशन पे जो है एक तरीके से खुश हो जाती है और दम करके वोट दे देती है। तो ये कुछ हाल है जो वोटर्स का आपको जो है देखने को मिलेगा। कुछ और लोग, सर आपकी दुकान है? हाँ जी, आपकी दुकान? जी मेरी दुकान। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मालूम नहीं इस बारे में। वोट नहीं करते आप? नहीं करते हैं। वोट तो आप वोट करने जाते होंगे, ऐसे ही जाते हैं कि वोट करना है या कुछ सोच समझ के जाते हैं? ऐसे वोट करने जा रहे हैं, बस ये सोच के चले जाते हैं। कितने साल से दुकान लगा है? 2 साल से। पहले क्या करते थे? पहले पढ़ाई करते थे। कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन। तो नौकरी नहीं की कभी? नहीं, बस आगे बढ़ने का मन नहीं करता? ये आगे ही तो बढ़े हैं। आगे बढ़े हो। तो बहुत ज़रूरी होता है लोकतंत्र में कि अपने वोट को बहुत सोच समझ के किया जाए। किस पार्टी ने आपके लिए काम किया है उसको देख करके, कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर कर सकती है, कौन सी पार्टी आपको देश का जो एक मूलभूत रूप है कि सबका साथ सबका विकास, उसके जो है ज़रिए से आगे लेकर के जा सके। तमाम ऐसे सवाल है जो किसी भी वोटर को वोट देने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जागरूक वोटर्स नहीं है,
लोग ज्यादा कुछ सोच करके वोट करने लगे। फिलहाल में जीती साथ मैं शाहीन खान 4 के लिए।